Hello students. So here we just start a graphical solution of, just look at here, graphical solution of pair of a linear equation. A very important topic. Very important. Yes, graphical solution of a pair of a linear equation. मतलब आप सोचो ऐसा, अगर जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम दे दें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, हम आपको दो लीनियर इक्वेशन देंगे, समझ में आ रहा, और इनका आप ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे इसका फाइंड आउट करोगे, हाउ कैन वी फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. In last lecture we just discussed about how to draw the graph of a linear equation in two variables. Okay, but here we have to find the solution of pair of linear equation using graph. समझ पा रहे हैं, यानी आपको बाबू ना ग्राफ का यूज करते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने हैं. ओके, और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. यस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन is asked from this topic in your exam. Okay, so you can understand this topic in very easy way. If you want to understand, then there will be no problem for understanding. So just here we discuss about how to plot the graph of pair of linear equation in coordinate axis. Okay, उसके बाद से हम आपको बताएंगे इसके सॉल्यूशंस इसमें कौन से होते हैं. ओके, तो देखो पहले लास्ट लेक्चर में तो हमने आपको ये बताया था बाबू, लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर जो आपका कोई इक्वेशन है टू वेरिएबल में, उसके आप ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे. ओके, बट हियर हम आपको ये दिखाएंगे अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इनके आप सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर पाओगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. देखो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फाइंड आउट करते हो. यस, और कौन से मेथड से करते हो, और आप करते हो एलिमिनेशन मेथड से भी करते हो. ठीक है, और उसके बाद से देखो आप, अरे बाबू हमने आपको यही बताया था ना, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, और दूसरा कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड. ओके, ये सब मेथड से फाइंड आउट करते हो. लेकिन अब आपको अगर सपोज हम कहें ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड, ग्राफिकल मेथड से, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करो, और ये मेथड ना वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो देखो इसको कैसे फाइंड आउट आप करोगे. जैसे जस्ट लुक एट ये, जैसे इसमें आपका ये आप थोड़ा सा इसके जो भी है प्रोसीजर है कैसे फाइंड आउट करते हैं आप इसको पढ़ लोगे. यस, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. ये फर्स्ट स्टेप है. कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस ड्रॉन. ओके, फिर कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस विल बी द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, तो ये आपके कुछ प्रोसीजर बताया है. बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर वी कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ a pair of linear equation with the help of graph. Okay, थोड़ा सा आप ये रिमार्क्स देख सकते हैं. इफ द टू लीनियर इक्वेशन ऑफ यूनिक कॉमन सॉल्यूशन देन इक्वेशन आर कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट. इन दिस केस द लाइन हैव वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट. ये पढ़ सकते हो. और फिर ये कह रहा है अवर टू लीनियर इक्वेशन ऑफ सेवरल कॉमन सॉल्यूशन देन इक्वेशन. इस केस में कंसिस्टेंट होगा लेकिन वो डिपेंडेंट हो जाएगा. ओके, इस केस में दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, कौन सा है, जस्ट हम आपको ग्राफ से बता रहे हैं, बस आप इसको थोड़े से देख लो. इसके बाद जस्ट अभी हम आपसे ग्राफ से बताएंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब ये कह रहा है इफ द इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन देन द इक्वेशन आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. इन दिस केस द लाइंस आर विल बी पैरेलल. ठीक है, अभी जैसे ये देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है. यस, ये सपोज करो ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली. ये देखो ये आपका एक इक्वेशन है. ओके, और दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को कह रहा है किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकली. चलो कोई नहीं, देखो इन इक्वेशंस को हम आपको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं. ओके, जैसे देखो आप ग्राफिकली कैसे करोगे, देखो इसी को हम सॉल्व कर दे रहे हैं ग्राफिकली. देखो आप कैसे करोगे, जैसे आपका गिवन है 4x - y = 5. ओके, ये आप लिख लो क्या बाबू, ये 4x - 5, जस्ट वेट, 4x - 5, इक्वेशन सही से देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो. यस, ये 4x - y = 5. ठीक है, यानी क्या है 4x, जस्ट वेट, यस 4x - y = 5.
यहाँ आपका है 4x माइनस वाई इक्वल 5। ओके, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा आप इक्वेशन यहाँ से देख सकते। दूसरा इक्वेशन देखो 5y माइनस 4x इक्वल टू 7, यानी 5y, ये आपका है 5y माइनस 4x इक्वल क्या है 7। ध्यान देना, ये इक्वेशन सेकंड। लुक एट हियर, लुक एट हियर। अगर देखो इन दोनों इक्वेशन को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, ग्राफिकली हमने क्या बताया था, हमने ये बताया सपोज करिए आपको फर्स्ट इक्वेशन है, तो हमने यही कहा था ना, ये जैसे देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ वाला सोल्यूशन हम इसके लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम 4x माइनस वाई इक्वल्स 5, इट मीन्स हम पहले इसको y के लिए सॉल्व कर लेते। ओके, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 इक्वल्स क्या हो जाएगा y। इसका मतलब y इक्वल्स क्या हम लिख सकते हैं बाबू 4x माइनस 5। ओके, ये ध्यान देना ये। ओके, सिमिलरली आप इसको भी एक साथ ले लो, इसको भी हम करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 5y माइनस 4x इक्वल टू क्या 7, इसको x के लिए ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू 7 प्लस 4x। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस 4x अपान 5। ओके, ये ध्यान। अब देखो दोनों के लिए ना बाबू हम टेबल अलग अलग, देखो लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट डिस्कस कर दिया था, लास्ट लेक्चर में जस्ट हमने डिस्कस कर दिया था कि इसके आप ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे। ओके, तो यहाँ देखो ग्राफ तो यही से ही प्लॉट करते हैं, यहाँ हम ऐसे टेबल बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं ना बाबू, यस नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, ये टेबल आपका है, यहाँ x होता है और यहाँ क्या होता है y, यहाँ पर वैल्यू आप रखते हो x y की। सेम इसमें भी आप टेबल बनाओगे, सेम केसेस यहाँ भी होंगे, यहाँ भी आपका टेबल बनेगा, यहाँ होगा x, यहाँ होगा y और यहाँ ऐसे। ओके, अब सुनो हमने क्या कहा था, आप फ्री हो x की वैल्यू रखने के लिए। सपोज करो इफ हमने क्या कहा x की वैल्यू सपोज करो हमने 0 रख दिया, तो इस केस में y की वैल्यू क्या आएगी, यानी 4 इंटू 0 अब माइनस 5, ओवरऑल क्या आ जाएगा यानी माइनस 5। मतलब आपने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू माइनस 5। ओके, ठीक है। अब सपोज करो फिर देखो, फिर आप सपोज करो x की वैल्यू क्या आपने सपोज करो 1 रखा, क्या रखा बाबू, इफ x इक्वल टू क्या, इफ यहाँ रखोगे ऐसे आप लिखोगे एग्जाम में, बिल्कुल यस। इफ x की वैल्यू क्या आपने रखा, सपोज करो को 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी देखो, यानी 4 इंटू 1 माइनस 5, ओवरऑल सॉल्व करोगे यानी 4 माइनस 5 दिस गिव्स यू माइनस 1। इसका मतलब हमने जब 1 रखा तो y की वैल्यू क्या है माइनस 1। चलो ठीक है, फिर आप देखो अगर सपोज करो बाबू कि अगर हम x की वैल्यू सपोज करो इफ x इक्वल्स क्या, x की वैल्यू मान लो हम 1/2 कर दी। ओके, सपोज करो 1/2 कर दिया, तो इस केस में y की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो 4 इंटू 1/2 माइनस 5। ओके, दिस गिव्स यू जस्ट 2 माइनस 5, और ये क्या आ जाएगा माइनस 3। यानी कि हमने जब x की वैल्यू क्या हाफ रखा, x की वैल्यू क्या रखा हाफ, तो y की वैल्यू क्या आई माइनस 3। समझ पा रहे हैं, यानी इसके लिए टेबल कंप्लीट हो गया, बस इतने पॉइंट्स आपके ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली यही प्रोसेस आपको इसमें करना है। ओके, यानी आपको किसमें किसके लिए करना है, इसके लिए। ओके, ये इक्वेशन सेकंड के लिए, तो इसमें आप क्या रखोगे वही सेम प्रोसेस। क्या इफ आप पुट करोगे, ये क्या x इक्वल सपोज करो x की वैल्यू हमने क्या रखा, x की वैल्यू सपोज करो अगर हम मतलब आपको ऐसे एक्चुअली वैल्यू रखना है ना, ताकि आसानी से क्या मतलब जो भी नंबर्स आए ना, थोड़ा ऐसा नंबर आए कि ताकि हम उसे नंबर्स लाइन पे अच्छे से देख सकें और एक्चुअली प्लॉट हो सके। ओके, तो सपोज करो अगर x की वैल्यू मान लो हम क्या रखते हैं, अगर सपोज करो 0 ही रख लो, चलो कोई नहीं। तो ये देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 प्लस 4 इंटू 0 अपान 5, ये ओवरऑल हो जाएगा 7। अब 4 इंटू 0 का मतलब 0, यानी 7/5। 7/5 का मतलब 5 1 5 और 2 है ना, यानी 5 4 20, यानी 1.4। यानी हमने क्या रखा x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आई 1.4। ओके, अब फिर सोचो सपोज करो अगर हमने x की वैल्यू क्या रखा, सपोज करो जस्ट वेट, और सपोज करो इफ हमने क्या कहा x की वैल्यू सपोज करो हमने कहा 4 रख लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y की वैल्यू ये 7 प्लस 4 इंटू 4, ओके अपान 5। ये ध्यान देना, ये 7 प्लस 16 अपान 5। ओके, तो 7 प्लस 16 का मतलब कितना 23/5, 23/5 का मतलब कितना हुआ 4 और कितना 5 6 यस, यानी 4.6, यानी कि हमने क्या रखा x की वैल्यू जो 4 रखा, तो y की वैल्यू क्या आई यानी 4.6। ओके,
अब सपोज को थोड़ी आप निगेटिव कोई वैल्यू ले लो, जस्ट वेट, ठीक है। अगर जो मान लो हम निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं x की, तो इस केस में देखो क्या आएगा। इस केस में क्या है, अगर सपोज कि x की वैल्यू आपने क्या -1 रखा, सपोज करो क्या रखा -1, यहाँ रखोगे इफ, जस्ट वेट, देखो इसके हम ग्राफ कैसे आपको फाइंड आउट कर रहे हैं। यस, अगर सपोज करो आप रखोगे इफ x इक्वल्स क्या -1, तो y की वैल्यू देखना ये हो जाएगी 7 और -4, अरे 4 में -1 का मल्टीप्लाई -4/5, ये हो जाएगा 3/5, 3/5 का मतलब 0.6, यानी हमने x की वैल्यू क्या रखा -1, तो y की वैल्यू क्या है यानी 0.6। अब ध्यान देना, अगर सपोज आपका इसको ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो ग्राफ देखो आपको बस ये टेबल 1 था आपका, जस्ट वेट, ये क्या था, यस, ये आपका टेबल 1 था और ये टेबल 2 था। इन्हीं टेबल 1 और टेबल 2, इन्हीं दोनों टेबल का यूज करते हुए यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ये देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर बाबू आप करोगे ना कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसे प्लॉट करोगे, ये तो प्लॉट करने आता होगा ना, ठीक है। अब सुनो, ये जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सेस प्लॉट कर दिया, तो टेबल 1 के लिए कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिखो, ये होता है 0, ओके, ये कितना होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मैक्सिमम है। यहाँ भी फिर क्या -1, -2, ऐसे यहाँ सो ऑन कर सकते हैं, इधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और -3, -4 और क्या -5, ओके। और यहाँ भी देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ओके। और सिमिलरली यहाँ देखो -1, -2, -3, -4 और देखो -5। अब ध्यान देना, लुक एट हियर, ये देखो अब पहला ये टेबल 1 देखो, x क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या है -5, चलो आओ, अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या है -5, तो देखो इसमें x 0 है तो y की वैल्यू -5 कहाँ है, यानी x 0, आप इसको ध्यान से देखना, यस, जस्ट वेट, अरे x की वैल्यू 0 है, ओके, तो y की वैल्यू कहाँ -5 होगी, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे होगी कि y डैश एक्सिस पे होगी, यस, आप बिल्कुल बता सकते। जैसे ये ध्यान देना, ये है, अगर सपोज करो x की वैल्यू ये कह रहा है 0, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या -5, 0 तो -5 कहाँ, यानी एक पॉइंट आपका यहाँ मिला, ओके। इस पॉइंट को आप डार्क कर लोगे, डार्क सर्कल, ओके। अब दूसरा देखो पॉइंट क्या कह रहा है, ये दूसरा देखो ये कह रहा है अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या -1, चलो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू -1, यानी कि ये पॉइंट्स ये एंड ये अगर आगे हम बढ़ाएं तो ये जहाँ कट करेंगे ना, ये ध्यान से देखना, ये पॉइंट, एक पॉइंट आपका यहाँ मिल गया, देखो जो डार्क सर्कल है ना यही पॉइंट्स है हमारे, ओके, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ओके। अब ये कह रहा है अगर x की वैल्यू हाफ रख दें, x की वैल्यू क्या रख दे बाबू, हाफ, हाफ का मतलब सपोज करिए ये अगर ये 1 है तो हाफ कहीं यही होगा ना, यानी यहाँ हमने हाफ रख दिया, तो y की वैल्यू क्या है, तो माइनस से, ध्यान देना -3, यानी ये y की वैल्यू माइनस है, मतलब ऐसे आएगा, ऐसे ध्यान देना, दिस वे, ओके, लुक एट हियर, तो x क्या है -3, यानी -3, एक पॉइंट यहाँ, ध्यान देना, यानी आपके पॉइंट्स क्या क्या मिले, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ये किसके लिए ग्राफ है, तो पहले इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, ये जितने भी पॉइंट्स आपको मिले ना, इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करा दोगे, ओके, और हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये यानी टेबल 1 के लिए आपने पॉइंट्स लिखा, तो इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ऐसे लाइन को रखोगे और ध्यान से देखना, ऐसे मतलब ऐसे ज्वाइन कराओगे ना ये, ताकि एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में है ना, तो ऐसे आप लोगे, ऐसे ज्वाइन करा दो, जस्ट वेट, आप ऐसे ज्वाइन कराओगे ताकि एक ही लाइन में जाए, यस यस, ऐसे, ठीक है। आप एक्चुअली यहाँ हमने रफ वर्क कर रहा ना, ठीक है, आप इसको ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल क्लियर आपका फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, और x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 1.4, चलो बाबू x की वैल्यू सपोज देखो दूसरे के लिए हम अलग से बना देना, यस, और x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या है 1.4, कुछ सोचो, ये 0 है, 1.4 कहाँ होना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 1.5, 1.4 यानी यहाँ होना चाहिए, ओके, यानी ये 0 तो यानी ये पॉइंट आपका एक यहाँ मिला, इस पॉइंट को देखो हमने सर्कल कर लिया, ओके, डार्क सर्कल। अब फिर कह रहा है अगर x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4.6, चलो बाबू x की वैल्यू 4 तो
तो y की वैल्यू क्या 4.6, चलो ये ओके, यानी इसको x की वैल्यू जब हमने क्या रखा 4 रखा, जस्ट वेट, x की वैल्यू हमने 4 रखा तो y की वैल्यू क्या आई थी 4.6। ओके, अब इसको आगे की तरफ ज्वाइन कराओगे, ये ध्यान देना, ये आपका एक पॉइंट यहाँ मिल गया, यानी ध्यान से देखो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ओके, और देखो आप क्या करोगे, इसको आप ज्वाइन करा दोगे पहले, जस्ट वेट, ये आप इसको ज्वाइन यदि कराओगे ना, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होगा ना, ये थोड़ा सा आप इसमें ऐसे, जस्ट वेट, ऐसे आप देखो, ये आपका ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा इसका। ओके, अब देखना आपका एक पॉइंट यहाँ मिला है, एक पॉइंट यहाँ, और देखो x की वैल्यू हाफ, हाफ कहाँ होगी बाबू, अरे ये 0 है, ये 1 है, तो किसी के बीच ही तो हाफ होगा। चलो ये हाफ, तो y की वैल्यू क्या है -3, तो -3 है कहाँ, तो देखो -3 है यहाँ, यानी एक पॉइंट यहाँ, जस्ट वेट, इसी पॉइंट में मिल रहा, ध्यान देना, एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट मिल जा रहा, एक पॉइंट यहाँ। ओके, अब सुनो, यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आप इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करो, ध्यान सुनना, ये जो भी पॉइंट्स है ना, जो भी ये एक्चुअली आप ग्राफ यदि प्लॉट किए होते तो एक्चुअली ये आपका पॉइंट्स कहीं इधर जाता। ओके, मतलब ये जो भी आपका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ग्राफ, तो ये हमेशा हमेशा एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ऐसे ऐसे खुल जाएगा, ऐसे ध्यान से देखना, ये जो भी ऐसे बिल्कुल ऐसे होते हुए, जस्ट वेट, मतलब ऐसे ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, ये आप पॉइंट थोड़ा सा ग्राफ पेपर सही से बनाओगे, और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, और वही आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसको जैसे आप देख सकते हो, यस ऐसे ही किया है ना, यानी बस आपको ऐसे ही करने, और जहाँ इंटरसेक्ट किए ना, आप एक्चुअली हम बार बार कह रहे हैं बाबू, आप इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाना, बिना ग्राफ पेपर के बनाओगे ना तो फिर नहीं सही बनेगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आप यदि ग्राफ पेपर पे इसको बनाओ देन ये आपका सही से बनेगा, और वहां से सही से आंसर आएगा। और ये जहाँ इंटरसेक्ट होते ना, जैसे यहाँ देखो, ये एक्चुअली यहाँ इंटरसेक्ट हो गए, इंटरसेक्ट होने का मतलब ये क्या हुआ, ओके, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इस जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका हम अलग से कुछ उसका नाम मेंशन कर देंगे। ओके, तो ये आपका क्या हुआ बाबू, सोल्यूशन इसका आ गया। ठीक है, यानी ऐसे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, सेम यही सब वैल्यू रख करके। ठीक है, यानी आप ऐसे देखो, यही टेबल आपको हमेशा बनाने पड़ेंगे, यही सारे टेबल आपको क्या करेंगे पड़ेंगे बाबू, ये हमेशा आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, अब ये देखो, ये फिर इसमें क्या, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय लाइन दिस एंड दिस, फाइंड द ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ये कह रहा है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस बाय ज्योमेट्रिकल। अरे क्या इसमें कुछ कहना है नहीं, इसका देखो आपको कुछ करना नहीं है बाबू, आपको एक्चुअली इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, और इसका ग्राफ प्लॉट कर दो। आपने यदि सपोज करो आपने तीनों का ग्राफ प्लॉट किया, हो सकता है एक का ग्राफ ऐसे गया हो सकता है एक का ग्राफ ऐसे गया हो सकता है एक का ग्राफ ऐसे गया हो। समझ पा रहा है ना, जैसे ऐसे सोचो, ये एक्चुअली ट्रायंगल फॉर्म करा रहा है ना। चलो अगर हो सकता सबका ग्राफ किसी का ऐसे गया, ओके, किसी का ग्राफ ऐसे गया, किसी का ग्राफ ऐसे गया। ओके, तो सपोज ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये ध्यान, ये पॉइंट और ये आपका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो गया। समझ पा रहे हैं ना, यानी ये ऐसे इसमें आपका कुछ गिवन है। ठीक है, तो ये वैसे क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर सकता है। चलो ठीक है, अब फिर इसमें देखो क्या, इसमें बस वही सारे बताए गए हैं कैसे ग्राफ ऑफ द 3 लाइंस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये जहां देखो जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना, यही आपका क्या होता है, सोल्यूशन सेट होता है। ओके, ये जहां कट करेगा ना वही आपका क्या होगा बाबू, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस ग्राफ से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हमने बिल्कुल आपको बता दिया। उसके बाद से दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। समझ पा रहे हैं ना, नहीं बस ऐसे अटेम्प्ट करोगे देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो।